हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है। और आपको पता है कंसल्टेंसी अड्डा में हम लोग टैक्स, लीगल एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तीनों प्लेटफॉर्म पे डील करते हैं और हम लोग आप लोगों के लिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि पिछले 3 से 4 महीनों में या अभी रिसेंटली भी बहुत से लोग हैं जिनको सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग ई कैंपेन के थ्रू नोटिस आई है इनकम टैक्स की। तो बहुत से लोग हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या साथ ही साथ कई बाहर से जिनके ऑनलाइन क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, तो वो इस नोटिस को देख करके थोड़ा घबरा गए हैं। तो और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हम लोग इसी टॉपिक को बताएंगे और ये बताएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में नोटिस क्यों देती है, उसका रीज़न क्या होता है। और कभी आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है उसके बावजूद अगर आपको इनका आईटीआर इसका इनकम टैक्स की नोटिस आ रही है तो भी डरने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रहा हो जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया हो या इनकम टैक्स की नज़र में वो आ गया हो। तो उसने उसके असेसमेंट के लिए या उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सेक्शन 148 में नोटिस भेजा हो, या वो बात वो ये भी बोल रही हो सेक्शन 148 में कि आप अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए जिससे आपकी जो भी इनकम रही हो पिछले साल वो उनको मिल जाए, वो उनको पता चल जाए। ठीक है, तो यही पर्पस होता है सेक्शन 148 में जो नोटिस होते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 148 में जो नोटिस आती है, और उसके पहले ये देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे सेक्शन 148 में नोटिस आने का पर्पस क्या है, और अगर नोटिस हमें आ गई सेक्शन 148 में तो उसका हमें रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए। तीसरा हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमने सेक्शन 139 में हमने प्रॉपरली अपना रिटर्न फाइल कर दिया, अपना सब कुछ फाइल कर दिया, उसके बाद भी अगर सेक्शन 148 में नोटिस हमें आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। चौथी कंडीशन, अगर हम लोग 148 का रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, उसके नोटिस का हम लोग जवाब ही नहीं देते हैं, हम लोग अपना रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं उसके रिस्पॉन्स में, तब हमारे ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। और अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स करने के बाद इनकम टैक्स एक्ट में हमारा सेक्शन 147 में असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा और असेसमेंट कैसे होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। उसके पहले अगर मैं ये बोलना चाहूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट आप ही लोग के लिए लाते हैं जिससे कोई भी नोटिफिकेशंस आए तो आपसे मिस ना हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन शो कर देगा। तो चलिए ये देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें सेक्शन 148 में नोटिस क्यों देता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है। सपोज करिए किसी साल हम लोगों ने डीमैट अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर लिए, या कहीं से हमारे पास बहुत बड़ा कैश आया उसको हम लोगों ने अपने अकाउंट में डाल दिया, या कभी हो गया कि कोई मैरिज फंक्शन पड़ा या कुछ भी पड़ा, उसमें हम लोगों को बड़ा कैश अमाउंट आया हमारे बैंक में एज अ गिफ्ट, तो उसको भी हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। तो हम लोग समझते हैं कि इन सब चीज़ों को, ये सारे जो अमाउंट्स हैं इनको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फॉर द एग्जांपल, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आप अपने बैंक में जमा करते हो तो आज आपके टाइम पे आपका जो बैंक है, या आप कोई भी रियल एस्टेट का बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो, सपोज करिए कि आपके जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो वैल्यू, सपोज करिए आप रियल एस्टेट में कोई अमाउंट है, सपोज करिए 30 लाख रुपए की, आप उसे 32 लाख रुपए में बेचते हो किसी साल में और वो अमाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। बट उसके बारे में आप ये कहते हो कि हमें बहुत बड़ा कोई ऐसा अमाउंट का प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो हम आईटीआर में क्यों फाइल करें, उसको क्यों शो करें। तो अगर आप उस चीज़ को शो नहीं करते हो, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश डिपॉजिट्स हैं या रियल और डीमैट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर वो सारी चीज़ें आप शो नहीं करते हो तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टिकुलर इनकम के बारे में जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कहीं चेक करने के लिए कि आपने जेन्युइनली उस इनकम के बारे में बताया है कि नहीं बताया है, तो उसी के रिकॉर्डिंग आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिस भेजती है कि अगर आपने उस वैल्यू के बारे में आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया अपने आईटीआर में
तो आप रिस्पॉन्ड करके हमें अपना ITR फिर से या तो फाइल कर दीजिए अगर आपने नहीं फाइल किया है, अदरवाइज आपने पुराना ITR फाइल किया है, उसमें उन वैल्यूज़ को नहीं दिखाया है, तो उसे रिवाइज कर दीजिए और उन वैल्यूज़ के बारे में बताइए। तो यही आपका पर्पस होता है सेक्शन 148 के नोटिस में, कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, जो आपने जिसके बारे में शो नहीं किया है अपने ITR में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो रेलेवेंट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एक्सप्लेनेशन आपसे चाहती है, उसके बारे में, उस इनकम के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती है, तो आपके ITR या 26 ईयर्स में वो चीज़ शो नहीं होती है, तो वो उसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 148 में नोटिस भेजता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें, ठीक है, नोटिस हमें रिसीव हो गई, तो अगर हमें नोटिस रिसीव हो गई तो इसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलती है कि आप जो भी आपके पास डिटेल है उस इनकम के रिगार्डिंग, उस इनकम की डिटेल अपने ITR में फिर से रिवाइज कर दीजिए, या अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो अपना ITR फाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न में आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। यही एक सिंपल प्रोसीजर है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने पहले ही ITR फाइल कर दिया है, मैंने अंडर सेक्शन 139 में अपना ITR फाइल कर दिया है, उसके बाद भी मुझे 148 में नोटिस आई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो इनकम शो की है अपने ITR में, हो सकता है कि वो इनकम तो मैच कर रही हो, लेकिन कोई एक ऐसी इनकम है जो आपने शो करने से आप भूल गए हो, तो इसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 148 में नोटिस आ सकता है। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमने पहले ही फाइल कर दिया है और उसके बाद 148 में नोटिस आ रही है तो वो ITR फाइल नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, कि आपको अपना ITR फाइल कर देना चाहिए और आपको अपना ITR फिर से रिवाइज कर देना चाहिए। इसके बारे में आप अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो भी एडवोकेट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रेश हैं, आप अपना CA से रिलेटेड कोई वर्क हमें आउटसोर्स करना चाहते हैं या हमारे CA कंसल्टेंसी अड्डा के एक्सपर्ट से आप अपनी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे भी वो सारी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपने रिस्पॉन्ड का, आपने जो इनकम टैक्स में जो आपकी नोटिस आई है 148 में, उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपने ITR फाइल नहीं किया, तो आपको क्या आप पे एक्शन हो सकता है? तो वो, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सपोज करिए आपने गिफ्ट मिला आपको 10 लाख रुपए का, उस चीज को आपने मेंशन नहीं किया अपने ITR में, या आपकी कोई प्रॉपर्टी थी 30 लाख रुपए की, जो मैं पहले एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 30 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी थी और 32 लाख रुपीज में आपने सेल किया, आपने कहा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इज नथिंग अ प्रॉफिट, तो मैं ITR फाइल नहीं करूंगा। बट स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग, या आपको जो गिफ्ट मिला है, आपके बैंक डेटा में जो 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो क्लैरिफिकेशन नहीं पता ना कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, ना आपने अपने ITR में मेंशन किया है। तो अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करते हो, तो 147 के अकॉर्डिंग ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सेक्शन 148(7) के थ्रू वो आप पे असेसमेंट के प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और जब असेसमेंट का प्रोसेस आपके खिलाफ स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोऑपरेट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। आपको बताना पड़ता है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि गिफ्ट आपने जो रिसीव किया है उसका आप सेल डीड बता देते हो, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो सेल की है उसका स्टैम्प ड्यूटी आपने दिखा दिया, उसके जो डिटेल्स हैं वो आपने शो कर दिया, तो इस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये एक्सप्लेनेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। और साथ ही साथ इसीलिए मैं कहता हूँ 148 में अगर आपका कोई भी नोटिस आए तो उसका रिस्पॉन्स जरूर करिए, उसके बिहाफ में आप अपना ITR जरूर फाइल करिए। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि आपका जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो किस रिगार्डिंग हुआ है। अदरवाइज वो भी कंफ्यूजन में रहती है, तो फिर वो अपना रीअसेसमेंट का प्रोसीजर आप पे फॉलो कराती हैं, ठीक है। और यही चीज़ है कि अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप गिल्टी फाउंड हो जाते हैं, तो आपको जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर का, जिस प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, उसी के स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा।
और इंटरेस्ट भी लगेगा जितने दिन का डिले हुआ इंटरेस्ट पे करने में, और कुछ जो पेनल चार्जेस हैं, जो भी पेनल्टीज हैं, वो भी आपको देनी पड़ेंगी अगर आप ITR का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो। अब ये माना कि आपने ITR फाइल कर दिया, ठीक है। ITR फाइल करने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऐसे कंडीशन में वो आपके असेसमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है, जो कि सेक्शन 147 में होता है। और उस असेसमेंट प्रोसीजर में आपको वो सारी डिटेल देनी पड़ती है जो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। सपोज करिए जो गिफ्ट आया तो गिफ्ट की देनी पड़ेगी, जिस पार्टी के थ्रू वो ट्रांजेक्शन हुआ उस पार्टी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपका जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर रियल एस्टेट का हुआ है तो आपको रियल एस्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सेल डीड बनी है, वो सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपका सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोऑपरेट करते हो तो ईजिली हो जाता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पर्सन आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। बट अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ तो ऐसी कंडीशन में जो भी उनके पास डेटा है या जो भी उनके पास डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे, और जो भी आपका इनकम टैक्स आता है वो आपको देना पड़ेगा। बट कभी कभी ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर रही है तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आप अपील कर सकते हो। आप फ्री हो, आप अपील कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो इन सारे कंडीशंस में। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आपका कोई भी हक मार नहीं सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये जो भी कॉन्सेप्ट रहा, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस रहा वो कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करिए। कभी उनको भी अगर ये कैंपेन के थ्रू सेक्शन 148 के थ्रू नोटिस आई है तो आप ये वीडियो भेज सकते हैं, जिससे उनको भी क्लैरिटी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका ITR फाइल नहीं हुआ है और सेक्शन 148 में अगर ITR फाइल करने के लिए बोला गया है या किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया है, तो जो भी उनका ITR बनता है, चाहे ITR 1 में आते हों या ITR 2 में आते हो या ITR 3 में आते हो, 4, 5, 6, 7 टाइप्स के ITR होते हैं। वो अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी उनका ITR बनेगा उस ITR में अपना ITR फाइल कर दें, या ITR फाइल की सर्विसेज ले लें किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू या हमारे थ्रू, तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे अपडेट्स, और आपको इसी तरीके से जो भी अपडेट्स होंगी वो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।